बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अरबी बैंगन का सालन और साथ हो गरम गरम रोटी तो मज़ा ही आ जाता है खाने का। अरबी बैंगन की सब्ज़ी खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी अपने तरीके से। हो सकता है बहुत से लोगों को ये बनाना भी आता हो, लेकिन आज आप मेरे तरीके से बनाकर ट्राई करें। तो जिन्होंने कभी इसको नहीं खाया तो वो भी इसको पहली बार भी खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो अरबी बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बर्तन। इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने ऐसे लंबाई में काट लिया, ठीक है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा बिल्कुल लाइट ब्राउन हो या सोटे हो जाए थोड़ा सा, तो बस इतनी देर इसको पकाना है, ठीक है। तो प्याज थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा सुनहरी हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर मेरे पास यहाँ पर एक अदद मीडियम साइज़ का है, मैं इसका छिलका भी उतार लेती हूँ। अगर आप ना उतारना चाहें तो मत उतारें। तो इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस बाद में इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर मैंने पहले इसलिए डाला है कि अगर लहसुन पहले डालें तो उसकी खुशबू जो है ना ज़्यादा पकने के बाद ख़त्म हो जाती है। स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून डाला है इसमें हल्दी पाउडर। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और बाद में मज़ीद मसाले भी इसमें हम डालेंगे, लेकिन चूँकि हमारा मसाला जल ना जाए तो थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल लेंगे। डाल के इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। अब जो मज़ीद मसाले इसमें जाएंगे उसमें हैं तकरीबन 2 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, ये मैंने फ्रेश कूटा है। 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें क्रश किया हुआ ज़ीरा इसमें कम ही डालते हैं। तो इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मसाले की भुनाई कर लेनी है और साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें बहुत अच्छी लगती हैं और वैसे भी ये सब्ज़ी थोड़ी सी जो है ना स्पाइसी अच्छी लगती है। अब हमने इस तरीके से चम्मच की मदद से दबाते हुए ना टमाटर को अच्छे से मैश कर लेना है ताकि टमाटर बिल्कुल घुल जाएं, ठीक है। तो इस तरह अच्छे से मैश करने के बाद मसाले की अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे बैंगन। बैंगन के मैंने छिलके उतार दिए और बैंगन मेरे पास यहाँ पर है तकरीबन 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा या 4 जो है ना, मतलब कि दरमियाने से छोटे साइज़ के टमाटर थे। इसके धोकर उसको मैंने काट लिए, छिलके आपने इसके उतार लेना है, ठीक है। छिलके उतारे ना तो मसाला बहुत अच्छे से बनता है। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करके कवर लगा दूंगी और इसको हमने गलने के लिए छोड़ देना है। आप चाहें तो अरबी और बैंगन इकट्ठे भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बैंगन का मसाला बिल्कुल घुला हुआ पसंद है, इसलिए मैंने पहले बैंगन को थोड़ा सा गला लिया, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम कवर करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए और थोड़ी देर बाद कवर हटा के देखेंगे तो आधे बैंगन हमारे तकरीबन गल चुके हैं, ठीक है। इनको हमने मुकम्मल नहीं गलाना, तब इस तरीके से थोड़े से घुल जाएंगे, आधे गल जाएंगे तो इसमें हम शामिल करेंगे अरबी। अरबी मेरे पास यहाँ पर आधा किलो थी, जिसको मैंने छील कर इस तरह मोटे मोटे पीसेज में काट लिया। जो ज़्यादा बड़ी थी उसको दरमियान से 2 कर लिए और लंबाई के रुख 2 कर लिया और बाकी इसके बड़े बड़े पीस करने हैं। मोटे मोटे पीस अच्छे लगते हैं। और अरबी को आपने क्या करना है, इसको छील कर काटने के बाद नमक वाले पानी में आपने डाल कर रख देना थोड़ी देर के लिए। उसको अच्छे से मिक्स करें, उससे क्या होता है उसकी लेस थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है, नमक वाले पानी में धोने से। उसके बाद अच्छे से इसको अपने स्ट्रेनर में डाल के रख देना ताकि इसका पानी निकल आए। तो ये अरबी हम इसमें डाल देंगे और अरबी डालकर थोड़ा सा तकरीबन आधे कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है और इसको हल्की फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हमने रख देना है गलने के लिए, ठीक है, क्योंकि अरबी के पीसेस मोटे हैं तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको थोड़ी देर रख देते हैं पकने के लिए। तो 10 मिनट बाद देखिए इसको हम चेक कर रहे हैं इसका कवर हटा के, तो हम देख लेंगे अरबी कितनी गली है और हमें और मज़ीद इसको कितना पकाना है, ठीक है। इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं अरबी हमारी कितनी गली है। तो यहाँ पर अरबी जो थी ना, कुछ पीसेस इसके गल चुके हैं और कुछ पीसेस इसके जो है ना अभी कच्चे हैं, तो उसको दोबारा से कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद दोबारा से इसको चेक कर लेंगे तो देखिए माशाल्लाह बैंगन का जो मसाला है कितना बिल्कुल ज़बरदस्त बन चुका है, बिल्कुल बैंगन अच्छे से घुल चुके हैं। तो अगर आप अरबी और बैंगन साथ डालते हैं तो शायद इतने अच्छे से मसाला ना बन सके उसका, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको पहले डाल लेती हूँ। अब यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे एक बार फिर किसी मोटे से पीस को लेकर, तकरीबन गल चुकी है। थोड़ी बहुत कसर इसमें थी तो मैं 5 मिनट के लिए इसको बस मज़ीद कवर करके रखूँगी बिल्कुल दम वाली आंच पे, ताकि जो थोड़ी बहुत इसमें कमी है वो भी पूरी हो जाए। और 2 से 3 हरी मिर्चें जो कट लगा कर मैंने इसमें डाल दी है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो बस इसको 5 मिनट के लिए मैं बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे रखूँगी और बस माशाल्लाह हमारी अरबी बनकर तैयार है। बहुत अच्छे से गल चुकी है, इसने घी भी छोड़ दिया और मसाला बहुत अच्छे से जो है इसका बिल्कुल बन चुका है और पानी इसमें बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अच्छा, इस अरबी और बैंगन के सालन को बिल्कुल ड्राई नहीं करते, थोड़ा थोड़ा सा इसमें ना हल्का हल्का सा जैसे ग्रेवी होती है वो बहुत अच्छी लगती है। अगर बिल्कुल ड्राई कर देंगे वो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं देती। हल्की हल्की ग्रेवी होगी तो उसके ऊपर ऑयल भी आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो चूल्हे को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, लास्ट पे इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे तो बस हमारी अरबी और बैंगन का सालन बनकर तैयार है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और गरम गरम रोटी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार लगता है, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा था
तो बस मैंने फटाफट से रोटियां साथ ही बना ली। इस सब्जी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस गरम गरम सब्जी को खाते हैं गरम गरम रोटी के साथ। और वाह, मज़ा आ गया खा के। आप भी अभी जाइए और बनाइए, मुझे बताइए कैसा बना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।